क्या होगा जब लाइट और एल एक ही टीम में होकर कीरा को पकड़ने की कोशिश करें? क्या होगा जब क्रिमिनल खुद डिटेक्टिव बन जाए? आज की कहानी में लाइट खेलेगा डबल गेम। एक तरफ एल का सबसे भरोसेमंद पार्टनर, दूसरी तरफ कीरा जो नई दुनिया बनाना चाहता है। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट को अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल गई थी। अब वो फिर से कीरा है, लेकिन एल के सामने परफेक्ट इनोसेंट एक्ट कर रहा है। कहानी शुरू होती है एल की हेडक्वार्टर्स में। सुबह का समय है। लाइट और एल साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, जैसे दो दोस्त हों। लाइट कहता है, ryuzaki, आज का प्लान क्या है? एल अपनी कॉफी सिप करते हुए कहता है, आज हम कीरा केस की सारी फाइल्स को फिर से रिव्यू करेंगे, स्टार्टिंग से। शायद कोई पैटर्न मिल जाए। लाइट अग्रीज करता है, गुड आइडिया। फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने पर नई चीजें दिख सकती हैं। इंटरनली लाइट पूरी तरह से अलग सोच रहा है। वो प्लान बना रहा है कि कैसे एल को परमानेंटली एलिमिनेट करे, लेकिन बाहर से वो एक डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटर दिख रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं। वहां वॉल्स पर कीरा केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लगी है, टाइमलाइन, विक्टिम लिस्ट, पैटर्न्स, एवरीथिंग। एल एक मार्कर लेता है और व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू करता है। वो कहता है, तो हमें क्या पता है? फर्स्ट कीरा ने दिसंबर में किलिंग्स शुरू की थी, फिर सेकंड कीरा आई, फिर योत्सुबा कीरा। लाइट एड्स करता है, और अब तीनों कीरास की आइडेंटिटी हमें पता है। लेकिन ओरिजिनल कीरा अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि उसने ओनरशिप छोड़ दी थी। एल थॉटफुली कहता है, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन ये है, वो ओरिजिनल कीरा कौन था? लाइट इंटरनली नर्वस है, लेकिन बाहर से काल्म दिखता है। वो कहता है, शायद हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जो उस टाइम पीरियड में सस्पिशियस थे। एल अग्रीज, गुड थिंकिंग, लाइट कट। अगले कुछ घंटे दोनों साथ में काम करते हैं, फाइल्स रिव्यू करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। लाइट को बहुत केयरफुली बिहेव करना पड़ रहा है। एक गलत वर्ड भी एल को सस्पिशियस बना सकता है। आफ्टरनून में टास्क फोर्स की एक मीटिंग होती है। लाइट का पिता सोइचिरो भी वहां है। मत्सुदा, एजावा, मोगी सब प्रेजेंट हैं। एल मीटिंग स्टार्ट करता है। वो कहता है, अब जब हमारे पास डेथ नोट है, हमें डिसाइड करना होगा कि इसे कैसे यूज करें। एजावा शॉक्ड होकर कहता है, यूज करें? हम इसे क्यों यूज करेंगे? एल एक्सप्लेन्स, मेरा मतलब है कि हम इसे बेट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल कीरा अभी भी एक्टिव है, तो शायद वो इस नोटबुक को वापस लेने की कोशिश करे। लाइट को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो एक्चुअली डेथ नोट को वापस चाहता है, लेकिन वो ओपनली नहीं ले सकता। सोइचिरो कंसर्न्ड लगते हैं। वो कहते हैं, लेकिन एल, ये बहुत डेंजरस है। अगर कीरा ने अटैक किया तो? एल कामली कहता है, इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। मीटिंग कंटिन्यू होती है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं। उसी समय दूसरी जगह पर मिसा अपने अपार्टमेंट में है। उसे भी अपनी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। वो लाइट से सीक्रेटली मिलना चाहती है। रीम उसके साथ है। रेम कहती है, मिसा, तुम्हें सावधान रहना होगा। एल तुम पर नजर रख रहा है। मिसा फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहती है, लेकिन मुझे लाइट से बात करनी है, मुझे उनकी मदद करनी है। रॉम वार्निंग देती है, लाइट तुम्हें यूज कर रहा है मिया। वो तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मिया नहीं सुनती। उसे लाइट से बहुत प्यार है। वापस हेडक्वार्टर्स में इवनिंग हो गई है। लाइट और एल अभी भी काम कर रहे हैं। दोनों थक गए हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहते। एल सडनली एक क्वेश्चन पूछता है, लाइट कुन, तुम्हें क्या लगता है कीरा की अल्टीमेट गोल क्या है? यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। लाइट केयरफुली सोचकर जवाब देता है। लाइट कहता है, मुझे लगता है कीरा एक परफेक्ट वर्ल्ड चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम ना हो, जहां लोग डर से सही काम करें। एल उसे ऑब्जर्व करता है, और तुम्हें क्या लगता है, यह अप्रोच सही है? लाइट कहता है, मॉरली नहीं, कोई भी इंसान जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकता। लेकिन कीरा के पर्सपेक्टिव से वो शायद सोचता है कि वो सही कर रहा है। एल इंप्रेस्ड लगता है। इंटरेस्टिंग एनालिसिस, लाइटकन, तुम कीरा की साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हो। लाइट मुस्कुराता है, यह मेरा काम है ryuzaki, क्रिमिनल माइंड को समझना। इंटरनली लाइट सोच रहा है कि उसने परफेक्ट आंसर दिया। न तो उसने कीरा को सपोर्ट किया, न ही कंप्लीटली कंडेम किया। रात हो जाती है। लाइट फाइनली अपने रूम में जाता है। वो अकेला है, लेकिन उसे पता है कि कैमरास हो सकते हैं। र्यूक प्रकट होता है। वो कहता है, लाइट, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक? लाइट धीरे से विस्पर करता है, जब तक जरूरी है। र्यूक, मुझे एल का पूरा ट्रस्ट चाहिए, फिर मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। र्यूक हंसता है, और फिर तुम क्या करोगे? लाइट कॉन्फिडेंट है, फिर मैं नई दुनिया बनाऊंगा, कीरा की दुनिया। अगले दिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है। टास्क फोर्स को पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल्स मिस्टीरियसली मर रहे हैं। यह नई किलिंग्स हैं।
एल इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कीरा फिर से एक्टिव है। लाइट इंटरनली पैनिक करता है। उसने कोई किलिंग नहीं की है रिसेंट में, तो ये कौन कर रहा है? फिर उसे रियलाइज होता है मीसा ने सीक्रेटली किलिंग्स शुरू कर दी है। लाइट को गुस्सा आता है। मीसा बिना उससे पूछे एक्शन ले रही है। ये बहुत डेंजरस है। एल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इन न्यू किलिंग्स की। वो पैटर्न एनालाइज करता है। लाइट को मिसा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? वो ओपनली मिसा से कांटेक्ट नहीं कर सकता। एल देख रहा है। लाइट एक प्लान बनाता है। वो एल से कहता है, ryuzaki, मुझे लगता है हमें मिसा से फिर से बात करनी चाहिए। शायद उसे कुछ याद आया हो। एल सोचता है, फिर अग्रीज, ठीक है, हम उसे बुलाते हैं। कुछ घंटों बाद मिसा हेडक्वार्टर्स आती है। लाइट को देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कंट्रोल करती है। एल उससे क्वेश्चंस पूछता है, मीसा सन, क्या तुम्हें कुछ नई याद आई है? मीसा एक्टिंग करती है, नहीं एल सान, मुझे वही याद है जो पहले था। लाइट को मीसा को सीक्रेटली मैसेज देना है। वो केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करता है। लाइट कहता है, मीसा, तुम्हें पेशेंट रहना होगा। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। मीसा समझ जाती है। लाइट उसे वार्निंग दे रहा है। वो कहती है, हां मैं समझती हूं। मीटिंग खत्म होती है। मीसा चली जाती है। उस रात लाइट अकेले में र्यूक से बात करता है। वो कहता है, र्यूक, मुझे मीसा को कंट्रोल करना होगा। वो मेरी प्लानिंग को बर्बाद कर सकती है। र्यूक कहता है, तो क्या करोगे? लाइट सोचता है, फिर कहता है, मुझे एक परफेक्ट प्लान चाहिए। एक ऐसा प्लान जिससे मैं एल को एलिमिनेट कर सकूं और साथ ही सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएं। र्यूक इंटरेस्टेड है। ओ, और वो प्लान क्या है? लाइट मुस्कुराता है, अभी नहीं बताऊंगा र्यूक, पेशेंस रखो। अगले कुछ दिनों में लाइट और एल की फ्रेंडशिप और गहरी होती दिखती है। दोनों साथ में टेनिस खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में काम करते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग अलग प्लान्स चल रहे हैं। एल अभी भी लाइट को 100% ट्रस्ट नहीं करता। वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है। लाइट अभी भी एल को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहा है। एक दिन टास्क फोर्स को एक इंपॉर्टेंट टिप मिलती है। किसी ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक स्ट्रेंज नोटबुक देखी थी जो डेथ नोट जैसी दिखती थी। एल इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लाइट भी साथ जाता है। वो उस लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ नहीं मिलता। यह फॉल्स अलार्म था। वापस आते समय एल लाइट से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता है। एल कहता है, लाइट कुन, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? लाइट कंफ्यूज्ड होता है। मतलब? एल एक्सप्लेनस, मेरा मतलब है अगर तुम्हें किरा केस सॉल्व करना होता तो तुम्हारा अप्रोच क्या होता? लाइट थॉटफुली कहता है, मैं एग्जैक्टली वही करता जो तुम कर रहे हो, ryuzaki। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन, पैटर्न एनालिसिस। एल मुस्कुराता है, रियली? कुछ भी अलग नहीं? लाइट कहता है, शायद मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता, रिस्क्स लेता। एल कहता है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न कीरा जैसी है कुछ मामलों में। यह कमेंट लाइट को अलर्ट करता है। एल अभी भी सस्पिशियस है। लाइट केयरफुली हंसता है और कहता है, ryuzaki, तुम मुझे अभी भी सस्पेक्ट करते हो? एल सीरियसली कहता है, मैं सबको सस्पेक्ट करता हूं, लाइट कुन। यह मेरा नेचर है। एपिसोड के अंत की तरफ एक इमोशनल सीन होता है। लाइट अपने पिता से मिलता है। सोइचिरो अपने बेटे से कहते हैं, लाइट, मुझे तुम पर गर्व है। तुम इतनी डेडिकेशन से इस केस में काम कर रहे हो। लाइट को गिल्ट फील होती है। उसका पिता उस पर ट्रस्ट करता है, लेकिन वो किरा है। लाइट कहता है, धन्यवाद डैड, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। सोइचिरो कहते हैं, एल भी तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। उसे लगता है तुम एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव बन सकते हो। लाइट मुस्कुराता है, बट इंटरनली वो कॉन्फ्लिक्टेड है। लास्ट सीन में लाइट रात को अपने रूम में अकेला बैठा है। वो विंडो से बाहर सिटी लाइट्स देख रहा है। वो सोचता है, मैं दो जिंदगी जी रहा हूं। एक में मैं लाइट यागामी हूं, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट और डिटेक्टिव। दूसरी में मैं किरा हूं, जो नई दुनिया बनाना चाहता है। रयुक उसके पास आता है। लाइट, तुम कब तक ये गेम खेलोगे? लाइट डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, जब तक जरूरी है। मैं हारूंगा नहीं, मैं किरा हूं और मैं जीतूंगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लाइट के फेस के क्लोजअप के साथ। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 21 की पूरी कहानी। लाइट अब एल के सबसे करीबी पार्टनर बन गया है, लेकिन इंटरनली वो उसे एलिमिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है। मीसा सीक्रेटली किलिंग्स कर रही है। एल अभी भी सस्पिशियस है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब और इंटेंस होता जा रहा है। दोनों जीनियसेस एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों स्माइल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग प्लान्स हैं। कौन जीतेगा यह अल्टीमेट बैटल? अगले एपिसोड्स में होंगे और भी बड़े कॉन्फ्रंटेशंस।